तो लेट अस स्टार्ट विद IR स्पेक्ट्रा ऑफ एसीटोफिनोन। तो मैं बात कर रहा था कि दिस इज द एसीटोफिनोन मॉलिक्यूल। You may get the question in two ways in the examination. One is the IR spectrum is given, this complete spectrum is given, the peaks are given. फिर ये नहीं दिया होगा, पीक्स दिए होंगे लेकिन ये नहीं लिखा होगा किसका पीक है, वो आपको इंटरप्रेट करना है। दैट यू हैव टू इंटरप्रेट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है बच्चे कि यू आर गिवन द बैंड्स। एक तो IR स्पेक्ट्रम पूरा ही ड्रा करके दे दे वो ऐसे, बट यहाँ ये नहीं बताएंगे कि ये किसका पीक है, वो आपको बताना है। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। दूसरा तरीका है ये बैंड्स दे दें पर इसके आगे ये नहीं लिखा होगा कि ये किसका पीक है। दैट यू हैव टू इंटरप्रेट, वो आपको इंटरप्रेट करना है बच्चे, है ना। जैसे मैं कह रहा था, अगर आपको याद है अर्लियर मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बच्चे सबसे पहले किसको स्टडी किया था, IR स्पेक्ट्रा बेंजल्डिहाइड। उसमें भी हमें इस रीजन में बैंड मिला था। इन दिस रीजन वी गॉट द बैंड। इस रीजन में हमें बैंड मिला था। तो ये किसका बैंड था, एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जब हम वर्ड एरोमेटिक यूज करते हैं इट मीन इट इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द बेंजीन। एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेंजीन रिंग का है उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का ये बैंड है। इसके साथ ही एक और मिल रहा है, तो यहाँ पे मत भूले ये रीजन खासकर कार्बन हाइड्रोजन को ही बिलोंग करता है। ये रीजन 3080 या इससे थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो इसमें अल्काइल ग्रुप भी है। अल्काइल मतलब अल्केन सीरीज पार्ट को ये बिलोंग करता। तो दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो कार्बन है बच्चे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, दिस बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीक। तो इसका पीक थोड़ा नीचे आया है 2960 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस इज एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग। एलिफेटिक मतलब अल्काइल ग्रुप, मीन इसमें कौन सा अल्काइल है, मिथाइल। उसके बाद इफ यू गो डाउन आप देखेंगे बच्चे 1690 पे भी एक पीक हमें मिला है। तो दिस पीक इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज स्ट्रॉन्ग पीक ड्यू टू कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसके अलावा बच्चे और हम देखें तो ये थ्री पीक्स ये कॉमन पीक्स हैं जो हमें इसके लिए मिलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, ये उसके पीक्स है ना। मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपका कंपाउंड है तो दो पीक इसमें और मिलने चाहिए बच्चे, है ना। मैंने बताया था आपको 2 more पीक्स यू शुड गेट इन द लोअर रीजन। ये बच्चे वो मिले हैं हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए। these 2 peaks, two strong out of plane bending vibration of double bond CH। जो 3080 पे मिला था वो था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ दिस बॉन्ड। इसके अलावा एक एडिशनल पीक मिला है। कुछ चीजें आपको अब याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉमन नहीं है, पहले कंपाउंड में नहीं था। तो ये किसके लिए है बच्चे, जो ये वाला बॉन्ड है आपका, एक साइड आपके मिथाइल लगा है बच्चे, एक साइड आपके बेंजीन रिंग लगी है। दिस बॉन्ड, इसका बेंडिंग वाइब्रेशन इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस सारी कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन 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 और डबल बॉन्ड। हाँ जी, कुछ बच्चा पूछ रहा है कोई। मैं बात कर रहा था कि 1300 सेंटीमीटर इनवर्स दिस इज एडिशनल बैंड ऑब्टेन्ड हियर। तो बाकी बच्चे कॉमन बैंड्स थे, कॉमन बैंड्स थे। एक हमें नया मिला जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड ऑफ द, किसका था वो बच्चे, अल्काइल का 2960 के लगभग। 3080 वाला कॉमन था। थ्री बैंड्स जो मिले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के वो कॉमन थे। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ये दो बैंड कॉमन थे। काफी सारी चीजें कॉमन है तो आपको घबराना नहीं है कि हमें बड़ी सारी वैल्यू याद रखनी है। बड़ी सारी वैल्यूज कॉमन है, आपको कुछ एक वैल्यूज याद रखनी है।
काफी सारी वैल्यूज कॉमन है क्योंकि सारे जो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है वो एरोमेटिक। अब देखिए ये कंपाउंड हमारा नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजोनाइट्राइल। अगर हम बेंजोनाइट्राइल की बात करें तो इसमें बच्चे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या कार्बोनाइल वाला स्ट्रेचिंग बैंड हमें मिलेगा इसमें? बताइए बच्चे। नो सर। नहीं मिलेगा, कार्बोनाइल ग्रुप है नहीं तो वो एक मिस होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो नया बैंड मिलेगा वो मिलेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला, इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक नया बैंड। बाकी कार्बन हाइड्रोजन का मिलना चाहिए हमें, बेंजीन रिंग वाला। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो जो 2 बैंड्स हमें मिलते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन के डबल बॉन्ड CH, वो भी मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो हमें कार्बन, ये देखें आप यहाँ पे दिखाया हुआ है 3090 सेंटीमीटर इनवर्स पे कौन सा बैंड होता है बच्चे जी, आपको पता है ना। प्रीवियस में 3080 था, माइनर वेरिएशंस में भी देयर क्योंकि ग्रुप डिफरेंट अटैच है। आप तो ये किसका बैंड हो सकता है बच्चे 3090 वाला? ये किसका बैंड है बच्चे? कोई एक बच्चा बोल सकता है 3090 सेंटीमीटर इनवर्स पे जो बैंड मिल रहा है, हालांकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अब इसको देख के बोल सकते हैं इसका है ये डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। ये एडिशनल बैंड यहाँ पे मिला है जो मैं कह रहा था कि हमें मिलना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। दिस इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल बैंड, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग पीक है ये। दिस इज द एक्चुअल स्पेक्ट्रा, ये एक्चुअल स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये पीक्स जो मिले हैं यहाँ पे, ये तो मिलते ही मिलते हैं हमें। और 2 पीक्स हमें लोअर साइड पे मिलते हैं, वो मैंने किसके बताए थे आपको, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड CH, आउट ऑफ प्लेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ये खास फीचर है वैसे। ये जो 2 पीक्स यहाँ पे मिलते हैं ये कंफर्म करते हैं कि अवर कंपाउंड इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो अब एक्चुअल जो हमने पीक यहाँ लिखे हुए हैं उन पे चलते हैं, देखिए बच्चे, लेट अस सी। तो ये देखिए बच्चे 3090, प्रीवियस में 3080 था, 3090 ऑलमोस्ट सेम, मतलब डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये नया पीक है। बाकी तो कॉमन है बच्चे जो प्रीवियस कंपाउंड में भी थे, और आप देख के ही बता सकते हैं किसका है। These 3 peaks belong to carbon double bond carbon stretching vibration of benzene ring. These 2 peaks belong to double bond CH stretching out of plane, sorry stretching नहीं, out of plane bending vibration of the carbon hydrogen bond of benzene ring, out of plane। तो बच्चे अब नेक्स्ट स्पेक्ट्रम हमारा है, ये इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, IR स्पेक्ट्रम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है बच्चे, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, COH डबल बॉन्ड OH। इसमें बच्चे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये चीज अपने दिमाग में रखना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इसमें होती है। अब इसमें हमें कौन कौन से पीक मिले हैं, एक पीक मिला बच्चे 3240 सेंटीमीटर इनवर्स, ये किसका पीक है 3240 सेंटीमीटर इनवर्स, इट इज द पीक ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड OH। फिनोल का जो OH है, ये फिनोल का OH इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इसको कंपेयर करें, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से भी, ये पैरा वाला है, IR स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा, ये देखिए, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड OH। क्या फर्क देख रहे हैं आप बच्चे, व्हाट द बेसिक डिफरेंस यू आर सीइंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड जो OH है, इंटरमॉलिक बिटवीन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें पीक आपको मिल रहा है यहाँ पे 3380 या 3360, है ना। और जो इसमें मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चे इस पे 3240।
कोई आप में से बच्चा बता सकता कि इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में जो पीक है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्यों आया? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड आप स्ट्रॉन्ग मानेंगे बच्चे? विच हाइड्रोजन बॉन्ड यू विल थिंक इज स्ट्रॉन्ग, इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल? शाबाश, बोलिए। कोई बच्चा गलत भी बोल सकता है, इसमें क्या है? सर इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामॉल, वेरी गुड। कितना रोल नंबर है बच्चे आपका? 262। वेरी गुड, शाबाश। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि बच्चे ये पोजीशन देखें फिक्स है, मॉलिक्यूल मूवमेंट में नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना बच्चे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वो इंट्रा बना ही नहीं सकता है, उसमें बनेगा ही इंटरमॉलिक्यूलर, उसमें मॉलिक्यूल मूवमेंट में है ना, OH, बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसमें देखें ऑलरेडी ये ट्राइगोनल प्लेनर है, आपको पता है वो ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग करता है, दो बॉन्ड बनाता है, बी शेप आती है, ट्राइगोनल प्लेनर बी शेप। तो हाइड्रोजन इज क्लोजली प्लेस्ड टू द ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन क्लोजली प्लेस्ड है ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और पोजीशन फिक्स है, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसमें बच्चे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का दूसरे से, तो इसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस इतना क्लोज नहीं होगा जितना ये क्लोजली प्लेस्ड है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से जितना हाइड्रोजन बॉन्ड, कल आपको मैं बताया था बच्चे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा OH बॉन्ड उतना वीक होगा, बताया था बच्चे कल या यस सर। हाँ। तो वीक होगा मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। तो आपने एक बेसिक डिफरेंस कल को बच्चे देखें, आपको अर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी में फर्क ढूंढना है, तो जिसमें OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन लोअर फ्रीक्वेंसी पे आई होगी दैट इज अर्थो हाइड्रोक्सी, और जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी पे आई होगी OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी। इसके अलावा बच्चे ये एक पीक यहाँ मिला है 3010, ब्रॉड बैंड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड OH स्ट्रेच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये शार्प पी क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना बच्चे, ये फिक्स बन गया है तो टूटेगा नहीं अब, क्योंकि पोजीशन फिक्स है। ये वाला जो बॉन्ड है ना OH स्ट्रेच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है बच्चे OH एक मॉलिक्यूल का दूसरे से, वन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद द अदर। इसमें बच्चे बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, कमजोर पड़ रहा है, स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है, तो इसलिए ब्रॉड बैंड आता है। दैट इज वाई देयर इज ए ब्रॉड बैंड। ये जो बैंड है आपका ब्रॉड बैंड, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डेड OH स्ट्रेच ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको बच्चे डबल बॉन्ड CH का स्ट्रेच शो नहीं हुआ है, वो शायद इसी में कहीं मर्ज हो गया होगा, बेंजीन वाला जो ऊपर वाले कंपाउंड्स में हमने देखा, यहाँ वो शो नहीं हो रहा है ना। तो क्योंकि ये ब्रॉड बैंड था तो इसको उसने इसके साथ को अगर शॉर्ट बैंड होता तो इट मे हैव बीन ऑफ डबल बॉन्ड CH, इसी रीजन में आता ना वो। लेकिन ये ब्रॉड बैंड है, ब्रॉड बैंड रीजन मैंने बता दिया। ब्रॉड बैंड कब आता? व्हेन वी हैव ए हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि उसमें क्या होता है बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो पोजीशन फिक्स नहीं होती वो, तो उस वजह से ये ब्रॉड बैंड थोड़ा सा है, तो थोड़ा तो नहीं काफी ज्यादा है, तो इट इज ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब बताएं बच्चे ये किसका बैंड है? अगर आप इसको नहीं देखें तो ये किसका बैंड है बच्चे? ये वाला, ये किसका रीजन है? शाबाश, 262 आप ही बता दो, शाबाश। ये किसका रीजन है? 1700 के आसपास जो पड़ता है, कार्बोनाइल ग्रुप का बैंड कहाँ पड़ता है बच्चे? कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसी रीजन में किसी में 1690 पे आ रहा है, किसी में 1703 पे आ रहा है, इसमें 1660 पे आ रहा है। इट इज ड्यू टू कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहेंगे ये और कम कैसे हो गया? व्हाई? इट हैज फर्दर गॉन ऑन द लोअर साइड। तो लोअर वेव नंबर किसकी वजह से हुआ बच्चे? CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो इसमें रेजोनेंस तो है ही है बच्चे, है ना, और दूसरा रेजोनेंस है, एक वो भी है रीजन, ये रेजोनेंस। दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये भी तो बॉन्ड कमजोर पड़ेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा में मैंने पहले ही कहा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक साइड थोड़े वीकनेस लाएगा। देखिए बच्चे ध्यान से, ये कार्बोनाइल ग्रुप है आपका बच्चे, और ये OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वो इस बॉन्ड को भी कमजोर करेगा, इसको भी कमजोर करेगा। तो दे गो ऑन लोअर साइड, जैसे ये वाला बैंड भी लोअर साइड पे गया, ये वाला भी। और इसको वो कंपैरिजन करके भी दिखा रहा है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका जो बैंड है वो कंपैरेटिवली हायर साइड गया है। दो डिफरेंस आपने देख लिए बच्चे। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है which is comparatively weaker than intramolecular hydrogen bonding। तो दो कंपैरिजन आपने देख लिए। एक यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड OH stretching vibration of the phenolic OH group will be on lower side and in para it will be on the higher side। और इसी तरह से कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग is on lower side, para hydroxy में it is on the higher side। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ठीक है ना, ये दिया हुआ है इसने, ड्यू टू चिलेटेड। चिलेटेड इसी को कहते हैं ना बच्चे, इंट्रामॉलिक्यूलर चिलेशन होगी, रिंग फॉर्मेशन होगी, दिस इज कॉल्ड एज चिलेशन। वर्ड अलग यूज कर दिया, दिस इज चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन, ये चिलेशन जिसको बोल रहे हैं चिलेटेड सीरोएच ग्रुप। इसका जो सीरोएच ग्रुप है वो चिलेटेड है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर बात वही है, वर्ड अलग यूज करें। ये तीन बैंड तो बच्चे पता है, इसको आप बार बार रिपीट करने वाली बात है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, स्ट्रेचिंग ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ पे देखें बच्चे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो अर्लियर कंपाउंड जैसे बेंजोनाइट्राइल है, रोल नंबर 262, आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. हाँ, आप ही बता दो बच्चे कि बेंजोनाइट्राइल, बेंजल्डिहाइड, इस रीजन में कितने पीक मिल रहे थे आप? Sir, इस 2 रीजन मिल रहे थे। 2 पीक मिल रहे थे, किसके थे वो? आउट ऑफ प्लेन Out बेंडिंग of वाइब्रेशन ऑफ plane. CH बॉन्ड, है ना, Yes. इसी के मिल रहे थे। सिर्फ Yes, आपको sir. याद होगा बेंजोइल क्लोराइड में 3 मिले थे, उसमें 3 मिले थे, उसमें एक पीक था कार्बन क्लोरीन का, याद है Yes, आपको? sir. Yes, क्लियर है ना sir. बच्चे? बाकी Yes. जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड थे उसमें कितने मिले थे? 2। दो। यहाँ पे एक मिल रहा है। इसको याद रखना बच्चे, डाई सब्स्टिट्यूटेड अर्थो सब्स्टिट्यूटेड का ये फीचर है। डाई होगी कौन सा? अर्थो। अर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव अगर होगा, जैसे हमारा सैलिसिलिक एसिड है, तो उसके केस में यहाँ पे 2 के बजाय 1 पीक मिलता है उसी रियल में। इट इज ड्यू टू, है उसी का आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ये वाला पीक यहाँ पे बताया हुआ है बच्चे, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कौन सा कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन? इट कैन बी ऑफ, ये आपका कंपाउंड है बच्चे, सिंगल बॉन्ड OH, सॉरी OH डबल बॉन्ड O, इसका ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड। So this peak is due to C single bond or stretching vibration of either phenolic or carboxyl, दोनों में है, phenolic और carboxyl। This was I aspect of salicylic acid। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करते हैं अब बच्चे, ज्यादा डिफरेंसेस जो है मैंने पहले ही बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए बच्चे, सॉरी, ये जो पीक्स हैं ये किसके हैं बच्चे? OH स्ट्रेचिंग ऑफ फिनोल, पर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसलिए हायर साइड पे गया है। ये पीक किसके हैं बच्चे? OH स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसी रीजन में है। इसमें किसका था? OH स्ट्रेचिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, इसमें फर्क पड़ा है। फिनोल वाला जो OH स्ट्रेचिंग है, that has gone on higher side in this case because intermolecular hydrogen bond is weak, intramolecular hydrogen bond is strong। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल बॉन्ड की, मेन बॉन्ड की कम हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रांग था तो वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर साइड पे आई,
यहाँ हायर साइड। ये बच्चे पहले ही बता दिया, इट इज ड्यू टू द कार्बोनाइल ग्रुप, इज ऑलरेडी टोल्ड, ऊपर कंपैरिजन में मैंने बताया। तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चे, कार्बोनाइल ऑफ द ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये 3 बैंड किसके हैं बच्चे, ऑलरेडी बताया हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे जो बैंड आ रहा है ये भी ऑलरेडी बताया, ऑर्थोहाइड्रोक्सी में पढ़ा हमने, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये हायर साइड पे गया है। कार्बोनाइल उसमें 1660 पे था, इसमें 1675। रीजन वही है, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर इज वीक, इंट्रामॉलिक्यूलर इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चे। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे देखिए, जो हमारा अर्लियर कंपाउंड था, इस जगह जो बैंड मिला था हमें, इस जगह पे जो बैंड मिला था बच्चे, वो मिला था लोअर साइड 690 समथिंग। देखिए बच्चे कितने में था वो, देख लेते हैं हम। लेट अस सी, इट वाज एट 760। यहाँ पे मिल रहा है बच्चे 855। 760 पे मिले तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, 855 पे मिले तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड। बॉन्ड वही है, बॉन्ड बच्चे वही है, डबल बॉन्ड CH। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड में बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया कि अगर हमारा कंपाउंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, वी हियर गेट 2 बैंड्स, हमें इस जगह पे 2 बैंड्स मिलते हैं, हमें इस जगह पे 2 बैंड्स मिलते हैं। जबकि यहाँ पे हमें कितने बैंड्स मिले हैं बच्चे, 1 बैंड, है ना। और एक एडिशनल बैंड ये है बच्चे,